दोस्तों, टुडे लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैंट एंड बीपीटीबी। ये दोनों बुक की फ़िलोसॉफ़ी अलग अलग है, तो ये दोनों बुक को हम बेसिक प्रिंसिपल से लेके केस में कैसे यूज़ करेंगे वो हम आज डिटेल में जानेंगे। फंडामेंटल कंपैरिजन। कैंट रेपर्टरी के ऑथर है जेम्स टायलर कैंट, बीपीटीबी के ऑथर है क्लेमेंट वॉन वॉनिगुसेन सर, बट एडिशन की थी टीएफ एलन सर ने। देन आफ्टर फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, कैंट रेपर्टरी रिडक्टिव लॉजी पर डिपेंडेंट है, मतलब कि जनरल सिम्टम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पर्टिकुलर सिम्टम। बीपीटीबी इंडक्टिव लॉजी पर डिपेंड है, मतलब कि पर्टिकुलर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द जनरल सिम्टम्स। पब्लिकेशन, मतलब कि कैंट रेपर्टरी पब्लिश हुई थी इन 1897 इन इंग्लिश लिटरेचर, बीपीटीबी पब्लिश हुई थी 1846 इन जर्मन लैंग्वेज। A number of remedy, Kent repertory has 648 remedy, BPTB has 126 remedy, but Allen edited 342 remedies. Section and chapters. Kent repertory has 37 chapters and BPTB has 7 main sections. Second, remedy gradation, मतलब कि scoring. तो Kent repertory has 3 gradation, BPTB has 5 gradation. According to Kent, bold capital 3 mark, italic 2 mark and Roman 1 mark. Then after BPTB has 5 grade, capital 5 marks, bold 4 marks, italic 3 marks, Roman 2 marks and parenthesis has 1 mark. Third, methodological differentiation between Kent totality और Bonigosen totality. तो कैंट टोटालिटी में मेंटल सिम्टम्स को मोर इम्पोर्टेंट दिया है कैंट सर ने, और बॉनिगुसेन टोटालिटी में बॉनिगुसेन सर ने पर्टिकुलर सिम्टम्स को मोर इम्पोर्टेंट दिया है। कैंट टोटालिटी एक मेन सेंट्रल अप्रोच पर काम करती है, जबकि बॉनिगुसेन टोटालिटी द कंप्लीट सिम्टम्स के बेसिस पर काम करती है। कैंट टोटालिटी में आपको फर्स्ट मेंटल जनरल्स लिखने हैं, जैसे कि द साइकोलॉजिकल स्टेट, विल, इंटेलेक्ट ऑफ द पेशेंट। Then after physical general, reaction of the environment, craving, the thermal state of the patient. Then after particular, localized symptom. बॉनिगुसेन सर की टोटालिटी में आपको फर्स्ट लोकेशन लिखना है, मतलब कि एनाटॉमिकल साइट ऑफ द डिसीज, सेंसेशन, द काइंड ऑफ पेन और फीलिंग पेशेंट फील, मोडालिटी मतलब एग्रावेशन और अमेलियोरेशन लिखना है। देन आफ्टर कंकोमिटेंट, मतलब मेन सिम्टम्स के साथ अनदर कंप्लेन हो तो आपको वो कॉन्कोमिटेंट में लिखना है। फोर्थ, क्लिनिकल एप्लीकेशन, मतलब कैंट रेपर्टरी आपको क्लिनिकली कब यूज़ करनी है और बीटीबी आपको कब यूज़ करनी है। तो यूज़ कैंट रेपर्टरी व्हेन द केस इज रिच इन मेंटल सिम्टम एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन। यूज़ बीटीबी व्हेन द केस हैज़ प्रोमिनेंट लोकल सिम्टम विथ clear modality and concomitant but lack of clear mental data। मतलब मेंटल सिम्टम और जनरल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपको मिल रहे हैं तो आपको कैंट रेपर्टरी यूज़ करनी है, बट आपको लोकल सिम्टम विथ क्लियर मोडालिटी और कॉन्कोमिटेंट सिम्टम मिल रहा है तो आपको बीटीपीबी यूज़ करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।